Hello students, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%। आज देखते हैं वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि मेथड्स या फंक्शंस क्या होते हैं। एक सीक्वेंस जावा को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स पढ़ा है, अब मेथड्स देखते हैं क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग अभी बहुत कम हमने बताई प्रोग्रामिंग, अभी तो मैंने एक प्रोग्राम ही बताया, वो भी इनपुट लेना। प्रोग्राम फंक्शन पढ़ा लेंगे तब हम आपको डिटेल में प्रोग्राम ही कवर करेंगे। फंक्शन पढ़ा लेने से क्या होगा, हमारी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कि कैसे कैसे प्रोग्राम बनता है। तो मेथड्स जो होते हैं, फंक्शन या मेथड्स एक्चुअली क्लास के जो मेंबर हैं, जब कोई क्लास बनती है जावा में, क्लास जब कोई बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, ये थोड़ा मैं बताना भूल गया था। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती, क्लास के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, डाटा मेंबर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को बोलते हैं डाटा मेंबर या डाटा मेंबर्स या फील्ड्स भी बोलते हैं, डाटा मेंबर या फील्ड्स भी बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है या मेंबर फंक्शन केवल कह सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का फंक्शन है। तो होते हैं क्या, फंक्शंस होते हैं। और कई फंक्शंस हम एक क्लास के अंदर बनाते हैं। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल की बात मैं स्पेशली कर रहा हूँ। अभी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स को जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं डाटा मेंबर्स या फील्ड्स भी बोलते हैं। और फंक्शन को क्या बोलते हैं, यानी जहाँ पे कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोसेसिंग होती है प्रोग्राम की, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शंस या मेथड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेंबर फंक्शन बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस। तो ये क्लास के मेंबर हैं क्या, वेरिएबल्स और मेथड्स, वेरिएबल्स और मेथड्स। तो यही मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होते हैं, आप जानते हैं आम लाइफ में देखिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जब, तो प्रॉब्लम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके किया जाए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके किया जाए, तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है और एरर ढूंढना भी आसान होता है। जैसे घर में या स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है, जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं। जिम्मेदारियां, किसी टीचर को कुछ जिम्मेदारी, किसी टीचर को कुछ जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी जाती है। या घर में भी कोई प्रोग्राम बनता है तो सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली हो जाता है। घर पर जिम्मेदारियां अलग अलग बांटने से ये फायदा होता है कि जहां पे आपको कमी लगेगी तो आप सबको डांटने के बजाय किसी उस पर्टिकुलर पर्सन को डांटेंगे जिसको वो जिम्मेदारी दी गई। उसी तरह जावा प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उस छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शंस या मेथड, या किसी की और लैंग्वेजेस में इसको सब प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स भी कहा जाता है, अलग अलग नाम हैं। तो मेंबर फंक्शंस या मेथड्स जो होते हैं, ए फंक्शन इज सेट ऑफ कोड्स यूज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या है, सेट ऑफ कोड्स है, स्टेटमेंट्स का ग्रुप है जिसको एक नाम दे दिया जाता है। स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट कई लाइन का हो सकता है, कई पेज का हो सकता है। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर आप बीटेक वगैरह में बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, कई पेज के एक एक फंक्शन हो सकते हैं और एक क्लास में कई फंक्शन बना सकते हैं आप। तो उस फंक्शन को एक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम से
उस पूरे कोड को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं उस फंक्शन के नाम से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉलिंग या इन्वॉकिंग फंक्शन। कॉलिंग या इन्वॉकिंग फंक्शन। जब उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो उसमें जितनी लाइनें हैं वो सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, और जितनी बार चाहें उतनी बार आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो फंक्शन हुआ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच हैव ए नेम, और फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जीक्यूट कराते हैं। सेट गिवन ए फंक्शन नेम एंड बाय दैट नेम फंक्शन इज कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसी नाम से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। कॉल किया जाना का मतलब उस फंक्शन को में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं जितनी बार चाहे। तो प्रोग्राम को कई फंक्शन में बना के करने से ये फायदा होता है कि आसानी से एरर आसानी से ढूंढी जा सकती है। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मतलब एक तो होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। जावा में या किसी लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही लैंग्वेज के साथ डिफाइंड होते हैं, पहले से ही बने होते हैं। ये प्री कंपाइल्ड, प्री टेस्टेड और डिबग्ड होते हैं। इसमें कंपाइल्ड और टेस्टिंग पहले से ही हो गई होती है और इनको किसी न किसी पैकेज में स्टोर कर दिया जाता है। जैसे सी में बिल्ट इन फंक्शन हेडर फाइल में स्टोर होते हैं, उसी तरह ये जो होते हैं फंक्शन किसी न किसी क्लास में और वो क्लास रिलेटेड पैकेज में होते हैं। ये प्री कंपाइल्ड, प्री टेस्टेड होते हैं। किसमें क्या होता है, यूजर को क्या होता है, केवल कॉल करने की जरूरत है। ये हिडन रहते हैं, आपके डिटेल्स हिडन रहती कि कैसे ये डिफाइन किया गया है। इनको केवल यूज करना है आपको, और आपके प्रोग्राम को आसानी से ये हेल्प करते हैं। प्रोग्राम जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन हमने बताया, SQRT पावर, ये सब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अगला आता है UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। UDF मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर अपनी नीड के अनुसार फंक्शन बनाता है, अपनी आवश्यकता अनुसार फंक्शन बनाता है, और वो उसमें यूजर फ्री होता है अपने अनुसार कोड को लिखने के लिए, मतलब स्टेटमेंट को लिखने के लिए फ्री होता है। उसको फ्रीडम रहती है कि जो स्टेटमेंट वो चाहता है, प्रोग्राम की जो डिमांड है उसके अनुसार वो लिख सकता है। और ये फंक्शन को आपको कंपाइल और डीबग करने की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप प्रोग्राम रन करते हैं। ये दो तरह के फंक्शन हैं आपके। और भी बेस चाहिए, और बेस के आधार पे फंक्शन को अभी हम कैटेगराइज करेंगे। ये फंक्शन के ये लेसन पढ़ाने का मतलब हमारा यहाँ पे बिल्ट-इन से नहीं, मतलब है UDF से, यूजर डिफाइंड फंक्शन। आइए हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन के पार्ट्स क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली हम लोग UDF के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई, और फंक्शन के बेनिफिट क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आइए हम देखते हैं। अब आते हैं फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ फंक्शंस। जैसे हमने डेली लाइफ के अपने बताया था, अपनी लाइफ को लेके कि मैरिज है या स्कूल में कोई फंक्शन है तो कैसे उसको हैंडल करते हैं। सेम वे यहाँ भी है कि फंक्शन की ज़रूरत प्रोग्राम इसलिए पड़ती है, मेक द प्रोग्राम मॉड्यूलर। ये क्या करता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड करने से फायदा ये हो जाता है, मेक्स एरर डिटेक्शन इजियर। जब प्रोग्राम में हम फंक्शन बना देंगे, छोटे छोटे पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे तो एरर डिटेक्शन आसान हो जाती है। जिस फंक्शन में एरर आएगी उसी को केवल चेक करेंगे, न कि पूरे प्रोग्राम को हम चेक करेंगे। तीसरी चीज,
हाइड द डिटेल्स, फंक्शन एक बार बना लिया आपने तो उसको जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब आपकी डिटेल्स छुपी रहती है, केवल आपको फंक्शन को इस्तेमाल करना है। एक बार बना लिया, डिटेल्स आपकी छुपी रहती है। लाइब्रेरी में जैसे लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें क्या है, कैसे डिफाइंड है वो आपको नहीं पता, केवल यूज करते हैं। और तीसरा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स। रीयूजेबिलिटी मतलब जैसे एक फंक्शन बना लिया, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स का मतलब है कि एक फंक्शन जैसे हमने बना लिया, अब उस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी जरूरत किसी दूसरे फंक्शन में पड़ गई। जो वैल्यू आ रही है, जैसे हमने इंटरेस्ट नाम का बनाया फंक्शन, इंटरेस्ट नाम का फंक्शन बनाया। अब यहां पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हम रिटर्न कराएंगे। और दूसरा फंक्शन हमने बनाया वाइड अमाउंट, अभी बहुत डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, वाइड इंट ये सब है क्या, अभी मैं आगे कवर करता हूं ये। अब भाई अमाउंट निकालने के लिए, मतलब इंटरेस्ट के बाद कोई आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया और उसका कुछ साल बाद इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो क्या हुआ, एक फंक्शन आपने बनाया इंटरेस्ट नाम का, अब इस इंटरेस्ट वाली की वैल्यू को जो आ रहा है वो अमाउंट निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट की। तो हम ये पूरा कोड यहां लिखने के बजाय क्या करेंगे, जो रिटर्न वैल्यू है, मान लो ये एसआई में रिजल्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, इस एसआई की वैल्यू को यहाँ रिटर्न करा देंगे। यहाँ जब रिटर्न करा देंगे तो ये पूरा कोड, मान लीजिए 10 लाइन का कोड है, कोई लंबा फंक्शन का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट जैसे बना रहे हैं, ये 10 लाइन का कोड है, ये 10 लाइन यहाँ लिखने के बजाय क्या करेंगे, इसके जो इसमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी दूसरे फंक्शन में, उसको हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। जैसे मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अमाउंट निकालने के लिए, कितना उसका अमाउंट हुआ जो जमा किया है पैसा, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, हम बच जाएंगे कि यहाँ जितना कोड लिखा उसको फिर से यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। ये फायदे हैं फंक्शन के, इसलिए फंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आता है कि कोई भी फंक्शन जब डिफाइन होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं फंक्शन डिफिनीशन, एक होता है फंक्शन हेडर और दूसरा होता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन की पहली लाइन जो होती है फंक्शन हेडर होती है, और इसके बारे में अभी थोड़ा और आगे हम बताते हैं, इसमें भी डिटेल्स हैं और सारी, उसको मैं बता। फंक्शन हेडर फर्स्ट लाइन होता है, इसके बाद ब्लॉक के अंदर उसकी बॉडी होती है, मतलब सारे स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखे गए होते हैं। तो ये स्टार्ट ऑफ ब्लॉक है, ये एंड ऑफ ब्लॉक है। इसी स्टार्ट ऑफ ब्लॉक और एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर फंक्शन की बॉडी होती है। तो ये पूरी चीज आपकी, ये पूरी चीज फंक्शन की बॉडी आपकी हुई। तो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट और एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर होती है। और तो इस पूरे को मिला के यहाँ से हेडर से लेके यहाँ तक का फंक्शन डिफिनीशन बोलते हैं। तो इसके बारे में, ये हेडर के बारे में और देखते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, स्टेटमेंट, वो सारे स्टेटमेंट होते हैं। एक्चुअली ये स्टार्ट ऑफ कोड एंड ऑफ कोड नहीं रहेगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू जो लिखा गया है वो चीज रहेगी। ये फंक्शन की शुरुआत और फंक्शन का एंड बताते हैं ये ब्लॉक। तो फंक्शन हेडर के बारे में और फंक्शन बॉडी, इन सब के बारे में आगे देखते हैं हम। तो बॉडी तो स्पेशली कोड्स होते हैं जो लिखते हैं आप, यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। हेडर में और चीज़ थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप, हेडर और बॉडी पढ़ने के बाद हेडर पहली लाइन, फंक्शन डिफिनीशन की पहली लाइन, उसके बाद स्टार्ट ऑफ कोड, फिर बॉडी, फिर एंड ऑफ कोड। अब आता है फंक्शन हेडर को ही देखें तो फंक्शन प्रोटोटाइप।
फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? वही फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर प्रोटोटाइप। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन की पहली लाइन जो होती है, जो फंक्शन के स्टेटस के बारे में बताती है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन में किस तरह के पैरामीटर्स हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या लगा है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन दैट टेल्स अबाउट द स्टेटस ऑफ द फंक्शन। मीन्स फंक्शन की पहली लाइन, फंक्शन डिफिनीशन की पहली लाइन जो ये बताता है कि फंक्शन का स्टेटस क्या है, यानी फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, नाम, ये सारी चीजें बताता है। इसमें आता क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट लिस्ट। उसी के आर्गुमेंट लिस्ट को क्या बोलते हैं? फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सिंटैक्स क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर फिर मॉडिफायर, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में रख दिया है। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट वही सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर, ये चीज कंपलसरी होती किसी भी फंक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड कंप्यूट COMP इंट ए इंट बी। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आगे बताएंगे हम। स्टैटिक मॉडिफायर है, स्टैटिक ऐसे फंक्शन जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे फाइनल हो सकता है, आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो नेटिव हो सकता है, फाइनल हो सकता है मॉडिफायर के रूप में। स्टैटिक वाइड, जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वाइड लिखते हैं। वाइड भी एक रिटर्न टाइप है, वाइड भी एक रिटर्न टाइप। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जब फंक्शन से वैल्यू नहीं रिटर्न करानी होती है तो उसका रिटर्न टाइप वाइड लिखा जाता है। मीन्स फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग द वैल्यू। दिस इज फंक्शन नेम, ये फंक्शन नेम है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नामकरण करते हैं कोई भी। तो ये देखिए एक तरह का आइडेंटिफायर है। अभी तक हमने बताया था आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम मेन से होते हैं, ये क्या होता है? ये आइडेंटिफायर है, जैसे क्लास का नाम कोई, ये तो उसी के रूल को फॉलो करना चाहिए जो हमने आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स में बताया है। और ये वेरिएबल ए और बी वेरिएबल और उसका डेटा टाइप, ठीक है, यही चीज जो ब्रैकेट में होती है वो क्या कहलाती है? फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर दो तरह की हो सकती है, एक पैरामीटराइज्ड हो सकती है और एक नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड में क्या होता है? यहाँ कुछ रहता है वेरिएबल और उसका डेटा टाइप रहता है। नॉन पैरामीटराइज्ड में क्या होता है? खाली हो जाएगी, जैसे ये हो जाएगा COMP खाली, मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो फंक्शन जिस पे अप्लाई होता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है इन नामों में, अभी आपको आगे देखते हैं इसी में। तो इंट ए इंट बी, ये अब जैसे ये है पब्लिक स्टैटिक इंट कैल इंट ए, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका इस्तेमाल क्या है? जब इसकी वैल्यू की जरूरत, इस फंक्शन की वैल्यू की जरूरत जो रिटर्न हो रही है कहीं और जरूरत पड़ेगी तो ये रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है। ये रिटर्न टाइप कोई भी प्रिमिटिव टाइप आपका हो सकता है। आगे आता है फंक्शन सिग्नेचर, ये सब मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि ये डिफिनीशन सेक्शन ए में आती है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर, व्हाट इज फंक्शन सिग्नेचर आ चुका है। तो फंक्शन सिग्नेचर क्या है? द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ डाटा टाइप एंड नेम, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ डाटा टाइप्स एंड नेम सेपरेटेड बाय कामा, कामा से सेपरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है सेपरेटेड बाय कामा, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इंट ए
separated by comma in function definition, in function header, in function हेडर। फंक्शन हेडर का ही पार्ट होता है फंक्शन सिग्नेचर। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। एग्जाम्पल हम फिर से लिख देते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, इंट ए, इंट बी। ये पैरामीटराइज्ड हो सकता है, नॉन पैर, ये पैरामीटराइज्ड नॉन पैर। तो ये फंक्शन सिग्नेचर का फंक्शन प्रोटोटाइप का ही पार्ट है, ठीक है, जो आर्गुमेंट लिस्ट में आता है, पैरामीटर लिस्ट में आता है, उसी को बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। तो इस तरह से हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप होगा। अब फंक्शन की बॉडी में आप स्टेटमेंट लिखते हैं जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, और ये दोनों एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, ये दोनों चीजें आप जो है ऑप्शनल होती हैं, तो आप इसको लगाएं, अपनी आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है, तो इसको लगाया जाता है। और स्टैटिक होता है जो कि आपका ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता, डायरेक्ट क्लास से, क्लास के नेम से, या डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो ये होता है फंक्शन। तो कई तरीके से प्रोग्राम बनाए, ये फंक्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है कि फंक्शन में आप क्या करिए, फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम बनाइए तो आसानी से हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह में और इसमें लिखना रहता है बहुत सारा। इसमें सीधे सीधे पैरामीटर्स भेजिए और आप उसको भेजिए। और भी चीज़ें हम फंक्शन में, और भी चीज़ें हैं, उन सबको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम जो है प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। आगे आता है दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं रिलेटेड टू फंक्शन। पहला है वाइड। वाइड मीन्स होता है वैल्यूलेस, वैल्यूलेस। तो ये एक ऐसा रिटर्न टाइप है, फंक्शन का रिटर्न टाइप के रूप में लिखा जाता है। जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप वाइड लिखा जाता है। मतलब अगर फंक्शन में आपको एरर्स के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे वाइड कंप्यूट है और इंट ए है, और यहाँ पे इसमें लिखा गया है रिटर्न 0, रिटर्न ए, रिटर्न ए सेमीकोलन। तो एरर क्या है इसमें? इसमें एरर ये है कि वाइड कीवर्ड लगा है तो वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, तो ये एरर है। तो वाइड लगने का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट उस फंक्शन की बॉडी में यूज नहीं होगा। आगे आता है रिटर्न स्टेटमेंट, स्मॉल लेटर्स लिखा जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट इज द यूज एज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, सॉरी, रिटर्न स्टेटमेंट इज अ कीवर्ड which returns the value of one function to another function where function is called। ये एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में रिटर्न करता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। जहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे इस फंक्शन, एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में रिटर्न करता है। रिटर्न के बारे में सब कुछ जान लीजिए। रिटर्न हमेशा फंक्शन के बॉडी में लास्ट में लिखा जाता है। रिटर्न फंक्शन की बॉडी के लास्ट में लिखा जाता है। बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बीच में लिखेंगे तो रिटर्न विल बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। यानी रिटर्न के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न केवल वैल्यू ही नहीं रिटर्न करता, साथ में फंक्शन को टर्मिनेट भी कर देता है। मतलब फंक्शन से आपको कंट्रोल बाहर कर देता है। तो रिटर्न जहां भी आकर होगा फंक्शन के डिफिनीशन में, फंक्शन वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। उसके नीचे अगर कुछ लिखा है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ लिखा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरी चीज, किसी फंक्शन डिफिनीशन में अगर कई रिटर्न स्टेटमेंट हैं तो उसमें से केवल एक एग्जीक्यूट होगा, उसमें से केवल एक रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और वो कौन? पहला वाला, फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इफ देयर आर मेनी रिटर्न स्टेटमेंट इन द फंक्शन, हाउ मेनी विल बी एग्जीक्यूटेड? ओनली वन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दैट विल बी द फर्स्ट वन, क्योंकि पहला एग्जीक्यूट करेगा और वही क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा फंक्शन को। तो फंक्शन से बाहर जब आ जाएंगे तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है।
यानी जैसे आपने इंट कैल्क लिखा है, ये इंट कैल्क, यहां पे वाइड नहीं लिखा जाता है, इंट पी जैसे लिया। अब यहां पे हम करेंगे रिटर्न पी। अब यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउट डॉट प्रिंटलन पी कर दिया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि आपने लास्ट में किया है, नॉट एग्जीक्यूटेड। तो रिटर्न के बाद जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा वहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा वैल्यू को, इस पी की वैल्यू को वहां रिटर्न करेगा जहां पे फंक्शन, प्रोग्राम के द्वारा ये क्लियर कर दूंगा मैं कि कैसे रिटर्न टाइप को और विदाउट रिटर्न टाइप को फंक्शन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे वाइड नहीं लगता, ध्यान दीजिए, जब वैल्यू रिटर्न होती है तो वाइड नहीं लगता। ये रिटर्न टाइप कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, इस तरह के रिटर्न टाइप हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से कैसे हम फंक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे कि डिफरेंट वे, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट द फंक्शन, कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये चीज़ें हम प्रोग्राम के द्वारा देखेंगे। थैंक यू।